स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त गांव कुरेब में मौजूद हूं। जी हां, कुरेब के गांव का नाम अक्सर आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुरेब गांव वही है जो कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव विस्थापन होने वाला है। इस गांव में आज हम इसलिए आए हैं ये जानने के लिए कि गांव के जो लोग हैं वो अपने गांव का विस्थापन कहाँ चाह रहे हैं। हमने गांव के कुछ लोगों से बात करी ऑफ कैमरा में, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हम फलेदा कट पर चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हमें गांव माड़ापुर में चाहिए। जिस तरह से लोग गांव रनेरा के अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उनके साथ साथ ये गांव के लोग भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि हमें माड़ापुर पे अपने गांव का विस्थापन चाहिए। उसके साथ साथ और क्या क्या इनकी मांगे रहेंगी और क्या क्या इनकी मांगे हैं जो ये अपनी मांगों को लेकर अपने गांव का विस्थापन चाहते हैं, और क्या इनकी समस्याएं और किन किन मुख्य के साथ चाहते हैं। तो चलिए यहाँ के गांव के निवासियों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गांव के ग्रामीण सभी, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला, क्या यहाँ की गांव की बेटियां, सभी लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। तो हर किसी के आप देखोगे कैमरा, मैं आपसे कहूंगा कि सबको दिखाएं, सबके हाथों में सिर्फ ये पोस्टर है कि विस्थापन कुरेब मांगे माडलपुर जेवर एयरपोर्ट। जी हाँ, जिस तरह से गांव रनेरा के लोगों ने पोस्टर लेकर हाथों में ये किया था कि रनेरा मांगे माडलपुर, उसी तरह ये लोग भी पोस्टर लिए हाथ में अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये माडलपुर क्यों जाना चाहते हैं, और इस गांव के कुछ लोग फलेदा कट पर भी जाना चाहते हैं। तो क्या मसला है दोनों समुदायों में, दोनों रूटों में क्या मसला है, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। अंकल, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताइए, आप सभी लोगों ने, गांव के लोगों ने ये पोस्टर ले रखा है, इस पे लिखा हुआ है कि विस्थापन कुरेब मांगे माडलपुर। तो क्या आप माडलपुर चाहते हो अपने गांव का विस्थापन? हम अपने गांव को माडलपुर ही चाहें, और माडलपुर नाम मिलेगा तो हम अपने गांव में छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? उसमें कारण है कि क्यों ना छोड़ने को तैयार है। क्यों? कि एक मिनट, हमारी जो दुनिया कहते हैं मंदिर बढ़िया, मस्जिद बढ़िया, हमारी जो घर की जन्मभूमि है, बुजुर्गों की जन्मभूमि है, वो सबसे मंदिर से ज्यादा पवित्र मानते हैं हम उसको। और यदि वो हमारी जाति है तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ हमारे बड़े बड़े जीवन यापन है जाए, हमारा भी है जाए, बाल बच्चन को है। वहाँ के बाद में जब आदमी जन्म लेता है तो भी उसे तहसील की जरूरत पड़ती है जहाँ जन्म जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, और जब मरता है तो भी उसे मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरी बात ये रोजमर्रा की चीज भी है, बीमार है या तो भी, स्कूल है या तो भी, सब चीज जेवर है जो भी कुछ सही है अपनी जगह पे। यानी हमें सभी सुविधा देखते हुए अपने बाल करने के आगे पीने के लिए उसमें बिरादरी को सिस्टम भी है। उसमें दूसरी बात यह है कि युवान को सब चीज है, पर डॉक्टर है, अस्पताल है, तहसील है, वो सब चीज जो भी सिस्टम है, स्कूल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमें फलेदा कट पर चाहिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये सारी सुविधा व्यवस्था तो रबुपुरा में भी है, जो कि रबुपुरा वहां से 8 किलोमीटर पड़ता है, जेवर फरेदा कट से पड़ता है 12 किलोमीटर। हम क्यों चलेंगे 12 किलोमीटर? पर रोजमर्रा की चीज है वो हमारी, हम डेली अप डाउन करते हैं, गाँव से भी लेते हैं। तुम क्यों ना जेवर से लें, 10 रुपए में पूरे जेवर में घूम के आ जाएंगे अपने घर। हाँ, रात को 12 बजे भी अपने कोई हारी बीमारी वो भी जा सकता है। वहाँ के लिए हमें कम से कम 500-700 रुपए कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि माडलपुर पे चाहे। आप कहाँ चाहते हो? आप भी यहीं चाहते हो? माडलपुर। अच्छा, माडलपुर चाहते हो। अच्छी, ये बताइए, ये गांव कितने सालों से यहाँ पर बसावत है? कम से कम 1012 साल हो गए। 1012 साल हो गए। तो क्या यहाँ के सभी लोगों की यही मांगे है कि हमारा जो विस्थापन हो वो गांव माडलपुर में होना चाहिए? हमारे सबकी जो मतलब फिलहाल यहाँ पर जो जितने लोग हैं सबकी मांग माडलपुर की है। अच्छा, इसके अलावा एक तो आपकी मुख्य मांग ये रही कि आप अपना विस्थापन जो है माडलपुर पे चाहते हैं, उसके साथ साथ और क्या आपकी मुख्य मांगे रहेंगी? हमारी सबसे पहले मुख्य मांग तो हमें जितनी हमारी जमीन है उसके समतुल्य जमीन चाहिए, समतुल्य यहाँ जमीन चाहिए। उसके बाद लड़की लड़का जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको बराबर चाहिए। 12.5 लाख चाहिए, 5.5 के, वो बहुत दिन पुरानी बात हो गई। और घर की छत जब छोड़ेंगे हम, जब हमें माडलपुर जगह दिखा देंगे, हम घर निकलेंगे ना, हमें जाटे हम भी इतने अट्टे पट्टे लाएंगे, वैसे ही समझ ले कागज के निकल जाएंगे। घर की छत जब छोड़ेंगे माडलपुर जगह मिल जाएगी, दिखा देंगे हमें। दूसरी बात, ये हमारी सब मांग जब तक पूरी ना होंगी, जब तक भी हम घर ना छोड़े अपना, ये प्रशासन से हमारा कहना है इस भूल में बिल्कुल ना रहे कि हम इतने कच्चे ना आए। तो इसको लेकर क्या आपने पंचायत वगैरह की एप्लीकेशन को, तो क्या का पंचायत क्या निर्णय लिया गया? जो फरेदा कट जाना चाहता है वो शौक से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको माडलपुर चाहिए तो चाहिए। आपको माडलपुर चाहिए? हाँ। माडलपुर आपको क्यों चाहिए, मतलब क्या चाहिए? कि हमें चाहिए ही चाहिए, और कुछ हम कह ही ना सकते। यहाँ से लखनऊ तक हमने आवाज उठा दी अपनी, हमें माडलपुर चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमको कह रहे हैं, अभी तो कह तो रहे हैं देंगे देंगे,
पर हमें दाल में कुछ काला लगा पड़ता है। दाल में किस तरह से काला लग रहा है? दाल में इसलिए काला लग रहा है कि पक्की अभी तक हमको कोई तसल्ली हमको नहीं करी दाल गई। में काला लग रहा है या फिर दाल ही पूरी काली हो सकती पूरी काली तो है ही पीछे से, शुरू में तो एक दाना लगा पड़ रहा है और वो दाना ही हमें लग रहा है काला पड़ दे हमें पूरा। हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है गांव में से। प्रशासन ध्यान करके सुन ले दोबारा, क्या हमें मुख्यमंत्री जी के घर पे डेरा गेंदा पड़े, वहीं जाके अपने बाल बच्चे लेके बैठ जाएंगे। हम यहाँ तक गांव नहीं छोड़ेंगे। आप लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार। हमारे बिस्तर बने बड़े, हम दिखाएं तुम्हें अभी, बिल्कुल तैयार बैठे। तो आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आप मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर डेरा जाने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास पे ही जाके पड़ेंगे। चाहे हमें धक्का मार मार कर भगा दियो, रास्ता में पड़े रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानो। पूरी ही जाएंगे। लेकिन लोगों के जवाब तो हर किसी की पर यही है कि हम माड़पुरी जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास पर जाकर डेरा जाना पड़े। जब इस जमीन को, अपनी जन्मभूमि को जब छोड़ेंगे, जब माडलपुर जगह मिल जाएगी, उसके पहले ये सब मांग पूरी हो जाएंगी। जितनी हमें समतुल्य जगह है वो चाहिए सबको, बालक बच्चों को सबको जगह चाहिए। आज जो 17 साल और 12 साल के बालक हैं उनको कहाँ से देंगे हम कल को? दादी हैं, देखिए बुजुर्ग हैं। दादी ये बताइए कि आप कहाँ चाहती हैं? ये सब लोग कह रहे हैं कि माडलपुर छोटी छोटी लड़कियों कहाँ जाएंगी? काय शादी काय करेंगे? काय शादी करेंगे? काय से शादी करेंगे? माडलपुर जाएंगे बाबू, माडलपुर। हाँ, अगर माड़पुर से पहले अगर आप गाँव वहाँ विस्थापन नहीं किया गया तो उससे पहले और कहीं नहीं जाओगे? और कहीं बताया जाए तो आपको नहीं वो पहले तक कच्ची भी बात हो रही है, सूत्रों के हवाले पता लग रहा है। जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो माडलपुर वहीं जाओगे? हाँ वहीं जाएंगे। ऐसा है, हम डीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। हम तुम्हारे जो अरुणवीर जी हैं कहाँ प्राधिकरण के हैं उन्हें भी ज्ञापन दे चुके हैं, और कमिश्नर जो है मैडम जो है शैलजा कुमारी जी, उन्हें भी हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं। एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। और हमारी संज्ञान में ऐसा कोई आदमी मतलब नहीं है अधिकारी जिसके हम ज्ञापन ना दे चुके हों। और लास्ट में हम ये भी है कि हर तरह तैयार है, संघर्ष करने को भी तैयार हैं, कभी हर तरह तैयार हैं। और छोड़ेंगे जब मामला फाइनल कर लेंगे। जो बात है, अधिकारी बराबर संपर्क में हमारे में ऐसा कुछ ना है कि कोई अधिकारी संपर्क में ना है, कह भी रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं और हम विश्वास भी कर रहे हैं उनकी बात को। ये भी ना कह रहे कि भाई हम विश्वास कर भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा ना हो कि अंधेरे में जाके छोड़ दें। तो यानी हमारा मतलब आपको विश्वास नहीं है कि आपकी बात को रखा जाएगा, आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा? अभी लिखित में कुछ आश्वासन है ना, और हमारा ये भी है कि 20 तारीख के और 30 तारीख के बीच में हम लखनऊ भी रवाना करने के लिए तैयार हैं। तारीख निश्चित नहीं कर बता सकेंगे हम आपको, लेकिन हम 20 तारीख और 30 तारीख के दिन लखनऊ भी जाएंगे इन्हीं मांगों को लेकर। लखनऊ के लिए मतलब तैयार हो? तो क्या कौन कौन लोग हैं जो लखनऊ के लिए तैयार है अपनी मांगों? देखिए, लखनऊ के लिए लोग जाने के लिए तैयार हैं। यदि इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, पूरा नहीं किया जाएगा, उनके साथ साथ और भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ। बाबा, आप क्या कहोगे? आप कहाँ चाहती हो? हम माडलपुर चाहते हैं। माड़पुर चाहती हो? हाँ जी। आप क्यों चाहते हो हम ये चाहते हैं कि सभी जो भी सुविधा है वो जेवर के अंदर है। वहाँ फलेदा में क्या, जमुना में क्या, वहाँ रेती। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर फैक्ट्री आएंगी, फिल्म सिटी बन रही है, काफी है। ये सब झूठा आश्वासन, सब सारा कुछ रोजगार तो वहाँ फलेदा कट पर जाए। नहीं, जो जेवर में वहाँ कुछ नहीं है। जेवर सोना है, वहाँ मिट्टी है। लोग कह रहे हैं कि बाहर से विदेशी लोग आएंगे, यहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे, कंपनी आएंगे। जेवर में एयरपोर्ट है, यहीं आएंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। और जेवर में ही है, तहसील वहाँ, ब्लॉक वहाँ, डॉक्टर वहाँ, सभी कुछ जेवर में है। तो हम तो माडलपुर चाहते हैं। अगर तहसील अगर आपके फलेदा कट पे बनवा दी तो सवाल ही पैदा नहीं। अगर बनवा दी जाए तो राजी हो? नहीं, बिल्कुल भी राजी नहीं। अगर बनवाई जाए ना, बिल्कुल राजी नहीं। हाँ, हमें जब भी ना हो जेवर माडलपुर जाना, बिल्कुल माडलपुर चाहिए। कुछ तीखे भी सवाल है कि अगर मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर फलेदा कट पर इनका जो तहसील है वो बनवा दिया जाए तो क्या राजी हैं? इन्होंने कहा साफ इनकार कर दिया, नहीं बिल्कुल माडलपुर पे ही जाओगे। क्या कह रहे बाबा आप? मैं यह बात कह रहा हूँ भैया कि देख, हमारा विस्थापन हमारा जब होगा जब हमारी ये मांग मानेगी सरकार। क्या क्या मांगे आपकी? आप भी मांग सुन ले। मांग हमने 100 मीटर जगह घेर रखी है, या 500 मीटर जगह घेर रखी है अपने घर मकान में, झोपड़ी में। हमें इतनी तो जगह चाहिए, 1 इंच जगह कम ना चाहिए।
आई समझ में? ये कहाँ से लाएगी सरकार? एक एक हमारी भी तो छीन रही है, हमारी भी ले रही है। हमारी हजारों वर्ष पुरानी जो संपत्ति है, घर मकान की है, जमीन की है, तो ना घर मकान की है, जमीन की है, हमारी सब संपत्ति है, सरकार जो हड़प करना चाह रही है, तो हमें वहाँ के बदले में भी तो हमें वहाँ चाहिए विस्थापन माडरपुर जेवर पे। और अगर जेवर माडरपुर में विस्थापन हमारा नहीं होता है तो घर मकान को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, चाहे बट्टा 500 से भी ज्यादा जो जालबाजी लगानी पड़ जाए हमें। और सुन ले, छोड़ेंगे नहीं काय विश्व कीमत पे। और मांग हमारी ये मांग रही, दूसरी मांग लड़का हो या लड़की हो, हमें 5.5 कर दिए कि 50 वर्ष तक जो वो अधिग्रहण चलता रहेगा वही पे वो 5.5 पे चलेगी। 12 लाख रुपया से कम ना चाहिए हमें, वो 12 लाख रुपया चाहिए, 12 लाख से कम ना, एक युवा पे 12 लाख। और लड़की, हाँ, और जो घर की जो कन्याएं बेटी हैं उनके लिए अरे लड़की को भी उतना चाहिए, लड़का को भी उतना चाहिए, बराबर चाहिए हमें, बराबर का हक मिलना बिल्कुल बराबर चाहिए है। और जो हम जमीन दे रहे हैं अपनी, जहाँ जेवर एयरपोर्ट को जो वो है वो जावो, या के बदले में अगर किसान मजदूर कोई जमीन खरीदे कहीं या कोई प्लॉट खरीदे, उसमें 100 रुपया की रजिस्ट्री के स्टाम्प पे वो होगी, बाकी 100 रुपया स्टाम्प शुल्क लगेगी। और नहीं तो आप लोग किसान हो, आप लोग किसान हो, सरकार की तरफ से जो 50 गज का जो प्लॉट दिया जा रहा है उससे भरपूर नहीं होगी ना, हमारी ना होगी, हमारे तो ना, हमारे तो वहाँ घर की चारपाई भी ना आएंगी, वहाँ में हमारे तो घर की हो, क्या नहीं होगा? हमारी तो घर की चारपाई खाट भी ना आएंगी, उसमें जो पाई खाट भी नहीं आएंगी ना, तो कितना होना चाहिए? हमारे जितनी हमने घेर रखी है उतनी चाहिए, और जितनी आपने आपकी घर की है उतनी होनी जितनी चाहिए। हमारे घर की है उतनी चाहिए, और जिसमें नहीं है उसको भी 100 मीटर से कम प्लॉट नहीं चाहिए, उसे भी हो। 100 मीटर चाहिए हमारी से भी। अच्छा, हाँ, ये ना के यही मेरा कर दे, तो मतलब कुआरे लोग हैं, उनको अलग अलग चाहिए। 100 मीटर चाहिए। लेकिन ऐसा है, नियम तो ऐसा है कि जो शादीशुदा बच्चे हैं जो अलग रहते हैं अपने परिवार से, जो मतलब अपने माता पिता से अलग रहते हैं, उनके लिए अलग दिए जाते हैं, लेकिन जो कुआरे लोग हैं उनके लिए भी अलग अलग। जो ब्याह है उनको 18 साल के, उनको तो चाहिए प्लॉट, ना चाहिए? हाँ, उनको तो चाहिए। जाते ही अपने परिवार बसाएंगे, कहाँ बसा लेंगे? हम तो अपनी में बनाते हैं उन्हें। अच्छा, अपनी में से नहीं है यहाँ अपनी, हाँ, उनके लिए 100 मीटर अलग। तो लगता है सरकार लड़की हो लड़का हो सबको 100 मीटर चाहिए सबको, अलग। हाँ लड़की के लिए भी चाहिए। हाँ, अलग 100 मीटर चाहिए। अच्छा, देखिए लड़की के लिए भी 100 मीटर का जो प्लॉट है वो मिलना चाहिए, उसके साथ साथ जो कुआरे लड़के उनको भी मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप किसान हो, किसान की आय बात होती है कि जेवर के किसानों की किस्मत बदल गई है, जेवर के फूट गई हमारी तो जो है, हमारी बदल रही है, हमारी तो फूट रही है, हमारी तो फोड़ रही है सरकार, जो कौन फोड़ रहा है? सरकार फोड़ रही है। ऐसे तो ऐसा या खेत के पीछे या जमीन के पीछे हमारे परिवार की जीविका चलती चली जा रही है। क्या मंत्री तो कह रहे हैं कि जहाँ किसान चाहते वहाँ विस्थापन दीजिए, जो किसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो कैसे कह रहे? योगी तो खूब सपोर्ट कर रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी ये आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ किसान मजदूर जहाँ विस्थापन चाहते हैं उन्हें वही मिलना चाहिए। बाकी ये सरकार इतनी गंदी है, ये सरकार के जो अधिकारी है ये गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। ये लिखित में कोई नहीं दे रहे, एडीएम साहब लिखित में मिलना चाहिए। हाँ, एडीएम साहब से जब हम बात करी में हमारे गांव का विस्थापन के बारे में क्या रही, तो वो भी ऐसे कह रहे कहाँ ठीक है जी, ठीक है। तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? जेवर एयरपोर्ट आने से किसानों की किस्मत, किसानों की किस्मत, इस क्षेत्र के आदमी इतने बर्बाद होने, फैक्ट्री में कोई पूछता नहीं है। जो फैक्ट्री के गेट पे भी जाकर बस जाएंगे ना, जब भी कौन नहीं पूछता? वहाँ जो किसान का जो क्या बात करे बाबा, सरकार 2022 में जब एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में ये ऐलान किया था, ये आवाज गूंज उठी थी कि जेवर के जो जितने भी किसान हैं उनकी आय दुगनी होगी, जेवर के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, काफी तरक्की होगी। तो नहीं लगता कि युवाओं को रोजगार मिलना है? हम मोदी और योगी के फैन हैं। भैया हमारी जमीन जा रही है और हमको नौकरी ना है, हमारी जमीन है हमको नौकरी ना है। लोकल के को जो कहते हैं लोकल के को कोई नौकरी, कौन कहता है? सब यहाँ यही काम चल रहा है भैया, एक बालक की भी नौकरी ना है, एक बालक को कोई नौकरी ना है। खुरेम को एक बालक दिखाते जब नौकरी हो। अधिकारी तो कहते हैं एक बालक को भी नौकरी ना है, अधिकारी तो कहते हैं कि युवाओं के लिए यहाँ पर काफी रोजगार आया। एक बालक का नाम दिखा दो अपने काम में, तो जो हमारे काम को बालक कर रहे हो, टोटल बाहर को आदमी जितने लोग एयरपोर्ट साइड पर जितने वर्कर्स लोग हैं, तो क्या यहाँ लोकल के नहीं है? वो लोकल को एक बंदो भी नहीं है, एक सिंगल आदमी नहीं है वहाँ, एक सिंगल ट्रैक्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, जितना भी ट्रक लोग बाहर के कहाँ के
सब पैसा वाली महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, बाहर के सब, मतलब यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, नहीं सबकी देनी चाहिए, नहीं। अच्छा, सवाल तो ये हुआ था, वादा तो ये किया गया था एयरपोर्ट आने से पहले और चर्चा होने से पहले कि यहाँ के युवा को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, तो कहीं नहीं लगता कि युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है? भैया सरासर धोखा है, सरासर। भैया 12वीं 13वीं करे बैठे, क्या ये झाग MA भी ग्रेड तक पढ़ाई कर रखी है भैया, 12वीं कर रखी है और BA फाइनल करूंगा अब के, और अब तक कितनी जगह नो जॉब करी है, धक्का मार चुका, जॉब नहीं मिली अब तक भी। एयरपोर्ट पर तो धड़ाके से काम चला है, वहाँ फार्म डाला है भैया, कई बार डाल दो, कहीं ना है, कहीं कुछ भी ना है, कोई कुछ लोकल की कोई सुनवाई ना है, लोकल की कोई सुनवाई ना, हमारी जमीन और हमें नौकरी ना। देखिए गांव के युवा की बात, हमारी जमीन और हमारे लिए रोजगार नहीं है, हमारे लिए काम नहीं है। अगर इलाहाबाद की मार्कशीट बनवा लाएंगे तो अभी नौकरी लग जाएगी, और यहाँ की नौकरी यहाँ के नहीं दिए जाते बिल्कुल। फर्जी ID बनवा लो, फर्जी 10वीं, फर्जी 12वीं दिखा दो, फर्जी आधार कार्ड दिखा दो, अब हाल नौकरी 2 बार चाचा और कहेंगे, चलो लगो, वो चाचा और कहेंगे। अगर आप लोकल को गौतम बुद्ध नगर के जिले के आप रहने वाले ग्रामीण हो, सुनिए मेरी बात सुनिए, गौतम बुद्ध नगर के जिले के आप युवा हो, अगर गाजियाबाद जिले की हम आपकी ID बनवा दें, आप ID लेकर वहां पर जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, लोग लग जाए, आके की नहीं भैया, बात उनसे नहीं कहते कहाँ के हो, हमारे में उनने देख लिया आधार कार्ड में कुरेम है, गौतम बुद्ध नगर कुरेम, अगर जेवर कह दे तो भैया सरासर नौकरी की मने है, 101% मने है नौकरी की। एयरपोर्ट बनने से क्या होगा, युवा देखिए फायदा ना है, कोई फायदा ना है ना, देखिए युवा कह रहे हैं, आप भैया आप भी युवा। हाँ जी मने जी, बिल्कुल मने, एयरपोर्ट में कोई सरकारी आपको भी कोई काम नहीं? हाँ नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, मेरा भाई गया था, उसको भी मना कर दिया था। भैया आपके चैनल के द्वारा आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, या तो हमारी फरियाद सुनी जाए और नहीं तो आत्महत्या वही करेंगे लखनऊ आके मुख्यमंत्री के दरबार में। इतना बड़ा कदम उठाने तक भी हिम्मत नहीं है अब, अगर हमारे संग जबरदस्ती करी गई, हम बिल्कुल लखनऊ बसेंगे जाके और वहीं दरवाजे पे पड़े रहेंगे जब तक। ये हमारी प्रार्थना आप वहाँ पहुँचा देना। मतलब इतना बड़ा कदम उठा लोगे कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाओ? बिल्कुल वहीं बसेंगे, वहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। देखिए, जब तक गांव के लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर इनकी गांव की ग्रामीणों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है और उस मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देने के लिए भी तैयार है, वहां पर मर गिरने के लिए भी तैयार है। और यहाँ के युवाओं की भी अभी आपने जो आवाज सुनी कि यहीं के युवाओं की जमीन है और यहीं के युवाओं को नौकरी नहीं मिले। हाँ, 50 लाख रुपए की जमीन है यहाँ, नहर की खेती, नहर की। हाँ जी। अच्छा, 2013 के 2013 में जो सरकार ने अधिग्रहण करे, वो जो कानून बनाई ना, तो उसमें मुआवजा दिए किसान को, कोई मुआवजा नहीं दिया आज तक। और अब ना इस जिले को बाहर ऐसे जो कोई सर्किट रेट ना बढ़ाओ, क्यों? तो यह जिले की जमीन छीन नहीं है जो 2013 के मुताबिक। हाँ, जो नोटा मिल रहा है यहाँ नहीं मिल रहा। मैं ना शहरी में कहीं भी शहर कौन सा लगाओगे आप? शहर दादरी लगाओगे नोएडा? कुछ गांव ऐसे हैं जो प्राधिकरण ने शहरी कर दिए हैं, लेकिन वहां पर जो मुआवजा दिया जा रहा है गांव के मुताबिक। सुनो, ये शहरी क्षेत्र है तो ये दादरी में लगेगा या नोएडा में? दादरी में लगेगा, नोएडा में, दो ही शहर है, दादरी है नोएडा है। नोएडा कौन से में लगाओगी? चलिए देखिए, महिला भी है, महिला से बात करते हैं कि महिला क्या चाहती है, महिला क्या कहती है, क्योंकि अक्सर महिला जो है, महिला भी आदमियों के पीछे होती है, क्योंकि जहां आदमी होता है वही महिला की ताकत होती है, वही महिला जाती है। तो देखिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर युवाओं के साथ साथ और बुजुर्गों के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ महिला भी है। महिलाएं से बात करते हैं कि महिलाओं के दिल में क्या है। इनके बेटा, इनके परिवार के लोग चाहते हैं कि हमें जेवर में बताया जाए, मतलब माड़ेपुर में। इनकी शादी कहाँ से करेंगे? इनकी शादी कहाँ से करेंगे? बच्चे, लड़की तनी है रही है, शादी कहाँ से करेंगे हम पे जब हम पे समय दे देगी सरकार, तो हम कहाँ से शादी करेंगे? बताओ जी। हैं, शादी की भी बात हो रही है। अम्मा आप बताइए, आप कहाँ चाहती हो? माड़रपुर। माड़ेपुर चाहती हो? आप कहाँ चाहती हो? माड़रपुर। माड़ेपुर क्यों चाहती हो?
अपने बच्चे की सुविधा के लिए। सुविधा के लिए हाँ, सारे कॉलेज सारी व्यवस्था वहाँ पे ही है जी। जब हम जैसा अपनी भूमि छोड़ कर जाएंगे ऐसी हमें भूमि चाहिए। जैसी अपनी भूमि छोड़कर जाओगे वैसी आपको मिलना चाहिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अपने बच्चों को देखकर, अपने युवाओं को देखकर वहां पर आप जाने की जिद कर रही हैं, उनके लिए काफी वहां पर मतलब फायदेमंद रहेगा इसलिए। हाँ होनी चाहिए फायदा भी, तो इसलिए जाओ। आप क्या कहोगे सिस्टर अपने गांव को लेकर? आप तो एक पढ़ी लिखी भी हैं, और क्या कहोगे अपने गांव विस्तार? मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब वैसे तो सरकार लड़कियों के हित की बात करती है, और यहाँ पे सरकार मतलब भेदभाव कर रही है लड़कियों के साथ ही। लड़कियों क्यों नहीं मिलेगा? मतलब भेदभाव किस तरह का भेदभाव करे सरकार? लड़कों लेकिन प्रधान, रुकिए, आपने भेदभाव की बात कही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो लड़कियों के साथ खुद भेदभाव हो रहा है। लड़कों को फ्लैट दे रहे हैं, मतलब जगह दे रहे हैं, लड़कियों को क्यों नहीं मिल रही है? फिर मतलब सब यहाँ पे लड़की तो मतलब सरकार खुद भेदभाव कर रही है लड़कियों के साथ। तो कहीं ना कहीं जो लड़कों को बराबर हक दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो बेटियां हैं उनको भी हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लड़कों को ही क्यों मिल रहा है? लड़कियों को भी मिलना चाहिए। सरकार वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटियों के साथ खुद भेदभाव कर दिया सरकार ने। देखिए इस गांव की बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही है, इस गांव की कन्या ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। अक्सर जो युवा हैं उनको लिए फ्लैट सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन हम जो लड़कियां हैं, हम जो गांव की बेटियां हैं, हमारे लिए बराबर का हक क्यों नहीं है? हम कहाँ जाएंगे? और देखिए और भी हैं। आप बताइए, आप कहाँ चाहती हो? भाड़ेपुर चाहती हो आप भी? आप थोड़ा बात कर लीजिए। हम मर जाएंगे पर अपने अच्छा, आप क्या कहोगी सिस्टर? आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप क्या कहोगी? हमारी पूरी फैमिली है जो हम तो फैलादा कट जाना चाहते हैं। फलेदा कट पे जाना चाहती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया था, सब लोग चाह रहे थे कि माड़ापुर तो एक सिस्टर है जिन्होंने कहा है कि हमें फलेदा कट पे। अच्छी होती है, फलेदा कट पे क्यों जाना चाहती है? सारी मरेंगे वहाँ जाके, हम तो भैया यहीं जा रहे हैं फरेदा कट। ये कौन है आपकी? कहाँ जाओगी? हम कि जहाँ जनता जाएगी इनके पीछे। जनता तो कह रही है जेवर माड़ापुर पर जाएंगे, तो माडरपुर पर मिला तो वहाँ जाएंगे, फरेदाबाद मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। हाँ। ना हमारी ना तेरी, जहाँ को देगो मंत्री वहाँ जाएंगे। मंत्री तो ये कह रही जहाँ जनता चाहे, जहाँ गांव के लोग चाहे वहाँ दे सकते हैं। हमारे बालक निरे डोल रहे हैं कि नौकरी ना मिले, दुनिया में कर रहे हैं वहाँ, बाहर के आए के विदेशों के कर रहे हैं। नेता तो कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल रही है, एक भी नहीं है यहाँ का। ये बालक सब यहीं खड़े हैं। याद कर झूठ बोलते हैं। झूठ बिल्कुल खा रहे हैं वो। यहाँ के मतलब ठेकेदार है और भूमि के काम करता है। हमारे बच्चे को एक को भी नहीं नौकरी मिल रही, किसी को नौकरी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। तो जो चलो हुआ खड़े, जो बात की गई थी, वादे किए गए थे, पूरे नहीं किए जा रहे। एक भी नहीं है। तो ये कौन थी आपकी? ये तो वहाँ की फलेदा कट की बात कर रही है। अरे ये बच्ची है जहाँ की, जो कह दे वही ठीक है। पोती हैं आपकी? हाँ। देखिए ये दादी हैं और ये सिस्टर पोती हैं। हाँ, क्योंकि मेरा स्कूल हो गया कंप्लीट और मैं 12th के बाद जाऊंगी नोएडा, तो नोएडा मुझे फलेदा से नजदीक लगता है। नोएडा जाओगी? देखिए इतनी सी बात के लिए आप फलेदा कट। अलग अलग सोच होती है, ठीक है। आपकी दादी तो कह रही है कि माड़ापुर पे चाहिए, जहाँ सब लोग दादी बाबा कहाँ जाए वो उन्हें पता होगी ना। जहाँ मेरे मम्मी पापा जाएंगे मैं तो वहीं जाऊंगी ना। आपके मम्मी पापा कहाँ चाहते हैं? फलेदा कट की बोलते हैं। अच्छा, आपकी जो घर की बहू बेटियां हैं वो तो कह रही है फलेदा कट। आप जेवर की मांग करेंगे? बुढ़े माडरपुर लेके जाऊंगी। बुढ़े तो आपके माड़ापुर की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं माडरपुर जाऊंगी। अम्मा अकेली जाएगी फलेदा कट पे। तुम कहाँ जाओगी? हम तो वहाँ जाएंगे माडलपुर। माड़ापुर। हाँ तो देखिए ये हमने गांव की जनता की राह दिखाई कि आखिर देखिए दादी आई हैं। हाँ हम भी माडरपुर जाऊंगे। माड़ापुर जाओगी? हाँ सब माड़ापुर जाओगी? हाँ माडरपुर। क्या कह रही थी दादी? हाँ। नौकरी नहीं है इनके पास? एक की भी नहीं है, किसी का कार है नौकरी कौन पे, सब बेकार है। हमारी घूमते हैं, हमारी जमीन जा रही है। यहाँ तो एयरपोर्ट आ रहा है, बड़ी रोजगार मिलेगा, कंपनी आ रही है, कोई कामकाज नहीं। ये भिखारी बनाएंगे, कुछ नहीं। कौन बना रहा है भिखारी? वो बना रहा जो हम मंत्री बैठे बैठे कागजन पर रखा है। सरकार सरकार चगा रहे, अधिकारी बना रहे। इनको रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? अब तो आप लोगों की जमीन भी चली जाएगी, जो खेती बाड़ा है जिससे गुजारा भी होता है थोड़ा आपका, वो भी चला जाएगा। उन्हें खाती के शराब में बाजा जब चल जाएगा, बच्चे डोलेंगे भीख मांगे। ये खाएंगे क्या? ये जमीन भी गई, पशु बाड़ा भी गया। पशु नहीं तो खाएंगे क्या? नौकरी है नहीं, नौकरी गवर्नमेंट दे नहीं तो करेंगे क्या? क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे? ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? ये ईट पर तो वो मकान में सर मारेंगे। ये क्या आपको नौकरी मिलनी चाहिए ना? सरकार तो कह रही है, चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है, झूठा आश्वासन है, कोई नौकरी नहीं दे, सब बेरोजगार बोल रहे हैं।
भैया एक कर्मचारी झूठे धीरंधर नहीं बोल रहा, धीरंधर है ना वो कुछ ना कर रहा हमारे लिए। हाँ, वो तो विधायक है आप विधायक, हाँ विधायक कुछ ना कर रहा हमारे लिए। कह रहे हैं कि युवाओं को काफी रोजगार मिल रहा वो नहीं कर रहा, ना मिल रहा, वो ना कर रहा कुछ हमारे लिए। है। एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग कहाँ चाहते हो विस्थापन? सर नहीं हो काम नहीं छोड़ेंगे हैं? हम। मॉडलपुर नहीं मिला तो हम काम को प्रेम को नहीं छोड़ेंगे, जनगणना तो हो रही है यहाँ पे। ना अपनी जमीन को छोड़ेंगे ना घर मकान छोड़ेंगे। दिल्ली को जो लाल किलो है ना वो भी नाम है घर की झोपड़ी के बराबर, अच्छा वहाँ भी ना मान रहे हम। अच्छा, हाँ जी, मतलब जितना आपका घर है आपकी जमीन है। जितने हमारी जमीन या जितनी हमारी घर की झोपड़ी या मकान है, हम दिल्ली के लाल किले को भी ना समझ रहे उसके बराबर। अच्छा, हाँ, हमें विस्थापन जो मॉडलपुर पे चाहिए, नहीं तो हमें चाहिए ना कहीं भी यहीं जाएंगे ना जमीन छोड़। तो आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि गांव के लोग कह रहे हैं माड़कपुर पे चाहिए, सरकार क्यों नहीं मान रही है कि हमें माड़कपुर पे देना? सरकार मानेगी, खूब मानेगी, कब तक ना मानेगी सरकार? एकदम मानना पड़ेगा सरकार। काफी टाइम हो गया, पंचायत पे पंचायत हो रही है, खूब चल रही है, मानेगी। कब मानेगी? अब हम एक जरा लखनऊ जाने के वहाँ में बिस्तर बांध के तैयार खड़े हैं हम। आप भी लखनऊ जाओ? हाँ बिल्कुल लखनऊ जाएंगे हम। हाँ, हम आज से ना लग रहे, हाँ। हम बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हमने वहाँ तक कमिश्नर साहब से विस्थापन के कागज हमने हर अधिकारी के द्वारा पहुँचा रखी, कोई संघर्ष कर रहे हैं, उसका फल मिल पाएगा? हाँ, मंत्री जी ने हमसे ये कही, जब हम मंत्री जी के पास पहुँचे तो कहा? मंत्री जी ने ये कही। आप गए थे मुख्यमंत्री आवास? अरे वो हमारे सांसद जो है हाँ। नोएडा सांसद महेश शर्मा जी, उनके पास गए थे या मुख्यमंत्री जी हम के पास? उनके इनके पास गए, सांसद जी महेश शर्मा जी? महेश शर्मा जी के पास। क्या कह रहे उनके थे? पास हम गए तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने हमारे विस्थापन के जब कागज देखे नहीं हाँ, कि तुम्हारी मांग जायज है, जायज है। मैं जायज है कि तो मैं जायज है, फिर जायज में हमें मिल कहाँ रही है कि आप निश्चिंत रहो, आपको जो जहाँ आप विस्थापन चाह रहे हैं आपका विस्थापन वही होगा। मैं कह रहा हूँ इस बात को कागज नहीं लगता। लगता है कि उनकी बात का असर होगा, हो भाई। और फिर उन्होंने ये कही कि कल मीटिंग है डीएम साहब की जो है, कल जो है 10:30 बजे मीटिंग है और उसमें आ जाना। हम 10:30 बजे की बजाय हम वहाँ लेट है गए हैं, 11:30 बजे पहुंचे। तो जब हम 11:30 बजे वहाँ पहुंचे तो मीटिंग में जो चल रही, हम बढ़ गए वहाँ हॉल में जाके। अब हॉल में से जब हम निकल के आए, बाहर मंत्री जी निकले तो मंत्री जी हमने जब पकड़ लिए। पकड़ लिए? हाँ जी, हाँ। मैं मंत्री जी सुनो, हाँ, नमस्कार जी, कि नमस्कार कि मैं तो देखते ही वो बोले, जब कुरेम के हम वहाँ एक दो थोड़ी है, हाँ, हाँ। जब हम काफी आदमी है, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा तो तुम्हारी मांग मतलब देखते कि ना आपको कह दिया कि क्यों परेशान हो? हाँ क्यों परेशान हो? जब पहले दिन हम उनके घर हो आए मिले आए, तो आपकी बात को रखने के लिए तैयार है? हाँ तो रखने को तैयार है। उन्होंने कही कि मैंने आपकी मांग विस्थापन की शुरू में 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है, उस मीटिंग में शुरू में ये बात रख दी आपकी, जो निश्चिंत रहो और आपको जो विस्थापन आपका वही होगा उस पे ही। तो आप क्यों नहीं हो रहा है? आप कैसे समय लग रहा है? कब क्या कौन गुमराह कर रहा है? सरकार कर रही है अभी वो। सरकार हाँ, गुमराह सरकार कर के रही जो कर्मचारी ये कर रहे हैं अभी जगह निश्चित कहीं भी ना हुई, है। कहीं भी नहीं हुई। रनहेरा, एक बात बता, जब रनहेरा 90%, 85%, 90% जो है वो यही वहाँ पे है। और जो है कि चाहे सरकार को जो है यहाँ पूरा फुल स्टाफ आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, हम जो बिल्कुल, हम मॉडल को नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम भी उनके संगी हैं, हम भी उनसे पीछे ना आए। बिल्कुल मत छोड़िए। हम ना हमें आई ना हम, एक बात यूँ है ना हमें कई आदमी से हम क्या बात कह रहे कि फरेदा कट जो जहाँ जाना चाह रहे हो वो वहीं जाओ, हमें क्या परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ इस वक्त सभी गांव के लोग मौजूद थे, रुकिए, जिसमें सभी बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, तो युवा भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी, तो गांव की बेटियां भी शामिल थी, जिसने अपनी अपनी निजी बातें रखी। और अक्सर ज्यादातर इस गांव के लोगों का, और जो यहाँ पर खास कर तौर पर जो यहाँ पर लोग थे, सभी का कहना है कि हमें माड़कपुर पर चाहिए। तमाम इन्होंने अपने बातों का, मेरे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने कई बात कही, मुख्यमंत्री पर आवास पर जाकर धरना भी करेंगे, वहां पर हम आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अब बात यह है कि कई सवाल इन्होंने सरकार पर जो है किए हैं और सरकार पर आरोप भी लगाए। मैंने रोजगार को लेकर भी बात की थी कि क्या यहाँ के लोकल लोगों को, युवाओं को रोजगार के लिए जो एयरपोर्ट साइड पे काम चल रहा है वो उनको लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ के युवाओं ने आपको बताया होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यहीं के हमारी ही जमीन और हमको ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है, यदि कोई बाहर का होता है तो उनको फटाक से रोजगार दे दिया जाता है, नौकरी दे दी जाती है। हमारे यहाँ आने का मकसद ये था कि दूसरे चरण में जेवर एयरपोर्ट के में ये गांव के लोग कहाँ विस्थापन चाहते हैं, क्या क्या इनकी मुख्य मांगे और क्या करें।
तो यहाँ के जो गांव के लोगों की राय थी हमने आप तक रूबरू कराई। मैं समीर खान, न्यूज़ 85 के लिए गांव कुरेम।